नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा नवंबर 2011 में पूछे गए पर्यावरण अध्ययन के कुछ खास प्रश्नों को आपके लिए लेकर आया हूं। प्रश्न नंबर पहला है, लवण जो जल अवशोषण करता है कहलाता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोस्कोपिक लवण। हाइग्रोस्कोपिक लवण की प्रमुख विशेषता होती है कि यह अपने आसपास उपस्थित जल के अणुओं को अपनी तरह आकर्षित करके उनका अवशोषण कर लेता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अपस्थानीय संरक्षण। प्रश्न नंबर अगला है, सामुद्रिक कच्छपों का जीवन जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑलिव रिडेल। प्रश्न नंबर अगला है, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वाहनों से निकली गैसें। विश्व ऊष्मायन ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2, N2O, CH4 आदि गैसें उत्तरदायी हैं। ये गैसें वाहनों के इंजनों के दहन से अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होती हैं तथा ये गैसें वायुमंडल में पहुंचकर विश्व ऊष्मायन जैसी समस्या पैदा करती हैं। प्रश्न नंबर अगला है, धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अयस्क। धातु में प्रस्तर अयस्क को कहा जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, भूकंप मापा जाता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रिएक्टर पैमाने में। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने में मापी जाती है। प्रश्न नंबर अगला है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। प्रश्न नंबर अगला है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, SO2। प्रश्न नंबर अगला है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वृक्षों द्वारा। वायु प्रदूषण को वृक्षों द्वारा कम किया जा सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5 जून। 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ओजोन स्तर। ओजोन स्तर सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रश्न नंबर अगला है, किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पेड़ पौधों एवं जंतुओं को। प्रश्न नंबर अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है।
इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तालाब। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण तालाब है। तालाब एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि तालाब में जैव अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की उपस्थिति होती है। प्रश्न नंबर अगला है, कौन जीवीय कारक नहीं है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तर। प्रस्तर कोई जीवीय कारक नहीं है। प्रश्न नंबर अगला है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्थल मंडल में। अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्कैवेंजर। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी स्कैवेंजर कहलाते हैं। स्कैवेंजर मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं, जो पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे मक्खी और गिद्ध। प्रश्न नंबर अगला है, सीएनजी संक्षिप्त रूप है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दावित प्राकृतिक गैस का प्रयोग वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। वास्तव में सीएनजी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैसों को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण वह स्थिति होती है जिसमें अवांछनीय गैस अत्यधिक मात्रा में वायुमंडल में जमा हो जाती हैं तथा सूर्य से आने वाली किरणों को पुनः वापस नहीं जाने देती। परिणाम स्वरूप सूर्य द्वारा ऊष्मा यहीं पर बनी रहती है तथा पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक करती है। इससे ग्लोबल वार्मिंग समस्या पैदा होती है। प्रश्न नंबर अगला है, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 3/4। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। धुआं और कुहासा ये भी वायु प्रदूषण का एक कारण है। वाहनों से निकलने वाली गैस ये भी एक वायु प्रदूषण का कारण है। और जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस ये भी एक वायु प्रदूषण का उदाहरण है। प्रश्न नंबर अगला है, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक के थैले। प्रदूषण को रोकने के लिए भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी पॉलीथीन के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि पॉलीथीन को ना तो आसानी से नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसका पुनः चक्रण कर पाना आसान होता है। इसलिए इसके प्रयोग को रोक दिया गया है। प्रश्न नंबर अगला है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 21%। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% है और ऑक्सीजन का लगभग 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03 है तथा शेष 0.97% में गैसें शामिल हैं। प्रश्न नंबर अगला है, परम तापमान पैमाना कौन सा है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केल्विन। केल्विन परम तापमान पैमाना है।
प्रश्न नंबर अगला है, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सभी पौधों द्वारा। प्रकाश संश्लेषण सभी हरे पौधों द्वारा संपादित होता है। प्रश्न नंबर अगला है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल में। ध्वनि एक सामान्य व्यक्ति 70 से 80 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि सहन कर सकता है। इससे अधिक तीव्रता ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यूएन। यूएन अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है, जबकि डब्ल्यूएचओ अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्वास्थ्य संबंधी देखभाल पूरे विश्व में करती है। प्रश्न नंबर अगला है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जल प्रदूषण। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण में वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक। प्लास्टिक का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे पुनः चक्रण किया जा सकता है। प्रश्न नंबर अगला है, सिल्वीकल्चर संबंधित है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वन एवं वन्य उत्पाद से। दोस्तों आपको वीडियो हमारा कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।